म्यूचुअल फंड या सिप का अमाउंट चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। एक ही शर्त पे चलेगा, म्यूचुअल फंड तो आप आज परचेज कर रहे हो और कल अपने दोबारा उसको वापिस लेके उसको आप फाइल लगा रहे हो, ऐसे नहीं चलेंगे। ये हमें दिखाना पड़ेगा कितने पुराने हैं ये मेरा म्यूचुअल फंड या सिप, उसको विड्रॉ करा के पेमेंट अपने सेविंग अकाउंट के अंदर लेके आना पड़ेगा और उसका रूट दिखाना पड़ेगा, पैसा मेरा कितना पुराना था, तब ये पैसा आपका चल जाएगा बिल्कुल। तो इसके आगे है जी +2 2021 2 ईयर डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वीजा आएगा। बिल्कुल आपको गैप को सही से जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो वीजा बिल्कुल भी नहीं आएगा आपका। सही से जस्टिफाई करेंगे, विद प्रूफ करेंगे, तभी वीजा आएगा। अगर आप सोचते हो मैं ऐसी कोई डिप्लोमा बना के लगा देता हूँ, जॉब लगा देता हूँ, तो वीजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। न्यूजीलैंड से रिफ्यूजल हो गई है। न्यूजीलैंड से अगर आपकी रिफ्यूजल हो गई है, अब दोबारा भी न्यूजीलैंड कर सकते हो, देखना पड़ेगा अपने पहले एप्लीकेशन में लगाया क्या था, या फिर हम अदर कंट्री की आपको चॉइस बताएंगे। +2 2024 62% नंबर, न्यूजीलैंड यूजी डिप्लोमा कर सकते हैं 2 ईयर का। भाई 25 लाख के आपके पास फंड है, 40 लाख या 35 लाख के फंड चाहिए, फैमिली की इनकम चाहिए 10-12 लाख रुपए, और प्रॉपर अगर सारी एप्लीकेशन लगाएंगे 100% वीजा आएगा। पर अगर आपका गैप है बीच में, उसको सही से जस्टिफाई नहीं करेंगे तो बिल्कुल एप्लीकेशन ना करना। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप गैप को सही से जस्टिफाई नहीं करते हो तो वीजा नहीं आता बिल्कुल भी। लेवल 5 डिप्लोमा एजुकेशन लोन चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है जी। और आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और आपके पास कम से कम 50% फंड हो अपने पास, या अगर आप सारे लोन के ऊपर जा रहे हो तो आपकी इनकम 15 लाख से कम ना हो, ताकि हम दिखाएं कि मैं वापिस कैसे पैसा करूंगा। फैमिली की इनकम 15 लाख या 13-14 लाख रुपए होनी चाहिए। एनरोल्ड नर्सिंग का कोर्स ले रहा हूं, बिल्कुल वीजा नहीं आएगा, क्योंकि 1 साल के कोर्स के अंदर आपको वीजा नहीं मिलेगा। अगर एनरोल्ड नर्सिंग ले रहे हो तो 3 साल की बैचलर डिग्री साथ में अटैच होनी चाहिए, और फंड होनी चाहिए 70-80 लाख रुपए के। फैमिली की इनकम 15 लाख रुपए चाहिए, तब आएगा। अगर सिर्फ आप 1 साल का कोर्स ले रहे हो तो एप्लीकेशन क्या, ऑफर लेटर ही नहीं आएगी आपकी, वीजा तो अगली बात है। 20 लाख का एजुकेशन लोन है, पीजी डिप्लोमा के लिए न्यूजीलैंड जा सकता हूं? आप जी ऐसा है, बिल्कुल जा सकते हो। 28 लाख के फंड लगेंगे आपके। आप एजुकेशन लोन के साथ साथ भाई 8-10 लाख के अपने फंड भी दिखाओ, फैमिली की इनकम को भी सही से दिखाओ, तभी वीजा आएगा। यूके मास्टर के लिए बैंड कितने चाहिए? भाई बिना बैंड के भी एप्लीकेशन हो सकती है। आपके +2 में इंग्लिश में नंबर कितने थे और आगे आपकी परसेंटेज क्या है, तो विदाउट आइलेट्स पीटी के भी हो सकती है। अगर आप आइलेट्स 6.5 बैंड चाहिए, किसी में 6 से कम नहीं चाहिए। और अगर आप 6 बैंड और एक में 5.5 पे लेते हो तो आपको 1 साल लगता है प्री मास्टर, फिर 1 साल आप मास्टर, फिर आपको 2 साल लगाने पड़ते हैं। कनाडा टूरिस्ट वीजा कॉस्ट, भाई कनाडा का टूरिस्ट वीजा हम उसी बच्चे का पकड़ते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है। पैसे हम आपका 10,000 में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, हो सकता है आप 1 लाख रुपए दे रहे हो तब भी ना आपकी एप्लीकेशन करें। डिपेंड ये करता है, हम ये देखेंगे कि भाई आपकी एप्लीकेशन और आपका जाने का कारण, अगर ये हमारे को समझ आएगा तो हम आपकी एप्लीकेशन पक्का पकड़ेंगे। डेंटिस्ट बच्चे ने बैचलर डिग्री यहां से की है, यूएसए के लिए बच्चा MPH के लिए करना चाहता है, पीटी बच्चा किया हुआ शायद या कर रहा है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक बार हाइक वीजा पे आके मिलो, आपको बड़ा पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज ही डील करते हैं हम, पब्लिक यूनिवर्सिटी करते हैं। जो यूएसए है, अगर यहां से हम थोड़ी बहुत ही फीस भर के भी जा रहे हैं, वहां जाके जो नेक्स्ट फीस है, हो सकता है आपको सारी की सारी आपको माफ हो जाए फीस आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो वहां पे स्टडी करोगे। 2 ईयर गैप एक्सेप्टेबल, भाई किसी भी कंट्री के अंदर कोई गैप कभी नहीं चलता, आपको उसकी सही तरीके से जस्टिफिकेशन देनी बड़ी ज्यादा जरूरी है। कनाडा कोस्ट गैप 2 ईयर, नीट का बच्चे ने पेपर दिया है, भाई ऐसा है बिल्कुल आपका 100% वीजा आएगा। पर हमने नीट का पेपर जब दे रहे थे तब हम कोई मतलब एक कोचिंग ले रहे हैं और पेपर साल के अंदर 1 बार देने जा रहे हैं, पर हमने ये भी दिखाना कि मैं साथ साथ क्या कर रहा था। आपका 100% वीजा आएगा, आपको 60 नंबर पीटी के अंदर निकालने हैं, या आइलेट्स 6.5 और 6 लेने हैं आपको, 100% वीजा आपका। पीटी के अंदर 44 नंबर है, मास्टर इन यूके बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करता है आपके +2 में नंबर कितने हैं और इंग्लिश में नंबर कितने हैं, और आगे आपने बैचलर डिग्री कैसी है आपकी, तब हो सकता है, नहीं तो अदर कंट्री में करना पड़ेगा। ये पीटी के स्कोर बड़े ज्यादा कम है। लास्ट डिग्री के बाद गैप काउंट होता है, बिल्कुल आपको गैप तो दिखाना ही नहीं है। हो सकता है एम्बेसी आपका टाइम ले ले वीजा में। अगर हम अपने गैप को ये सोचते हैं कि अभी तो मेरा साल का गैप है और मैं अपनी एप्लीकेशन लगा दूं, ये क्यों सोच रहे हो कि एम्बेसी आपको एकदम वीजा देके बैठी हुई है? फ्यूचर में वहां पे हमने किसी कंपनी के वजह जाके जॉब भी मांगनी है, और दूसरा फ्यूचर में PR भी डालनी है।
कई बार वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है। अपने अकाउंट में लगातार सैलरी डलवानी है जब तक हाथ में वीजा नहीं आया। बाकी कोई ऐसे किसी की इंक्वायरी है, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके मिल सकते हो, आपको बड़ी जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी। केस उसी का पकड़ेंगे जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है। नमस्कार।